हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th मॉडल पेपर इंग्लिश का लेकर आए हैं। जो फ्रेंड्स 2024 और 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उस सारे नियम्स को बताऊँगा जिस तरह से कि आपको किस तरह से अपने पेपर में प्रोवाइड करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके निर्देश होते हैं, जैसे हम हिंदी में देखे हैं, साइंस में देखे हैं और सोशल साइंस में देखे हैं। इनके भी कुछ ऐसे नियम्स हैं, तो हम पहले उसको देख लेंगे। उसके लिए देखेंगे कि हम क्या दिया था कि जो क्वेश्चन पेपर्स होता है वो है, देखिए टाइम जो होता है वो 3 घंटा 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट इसमें भी दिया रहेगा। पूर्णांक 70 का होता है। और ध्यान रखिए इसका जो कोड होता है फ्रेंड्स वो 917 होता है। 917 इसका कोड है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम कुछ निर्देश को पढ़ लेते हैं। देखिए पहला निर्देश क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ये पहला नियम हो गया। दूसरा को नियम कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन पेपर आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। ऐसे जो नियम है, नियम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद ही अपने पेपर को लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए पार्ट 1 आ जाते हैं हम। कह रहा है आपको कि क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 इस पैसेज में ही रहेगा। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर इट द क्वेश्चन ऑफ द फॉलो। कह रहा है कि आपको इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछाएंगे, देखिए कह रहा है बी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ, यानी बी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ। तो आप इसका क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से पूरे को पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, और इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। आप इसको खोजकर जो भी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, आप उस पर अच्छे से ओमार सीट में अच्छे से इसको फिल कर देंगे। ध्यान रखिए इसको ब्लैक पेन से फिल करना है। मतलब थोड़ा सा भी ना दिखे दे, ऐसे ऐसे फिल करना है आपको, ऐसे फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द टू एक्सट्रामेंस आर एलेक मीन्स। तो उसका भी आंसर उसी पैराग्राफ में होगा। इसका भी जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, जो भी सही हो आप उसको अच्छे से गोला कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन पॉजिटिव ऑफ स्लो। कह रहा है जो स्लो का है वो जो उसका पॉजिटिव वर्ड है आप उसमें पढ़ लेना है पैराग्राफ को, उसमें से ढूंढ कर इससे जो राइट आंसर है उसमें से आपको एक चूज कर लेना है। चारों में से कोई एक सही होगा, उस पर आप टिक करेंगे। और 4 से 8 क्वेश्चन जो होगा फ्रेंड्स वो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फ्लोइंग। कह रहा आई विथ माई पेरेंट, वही है यहाँ ग्रामर से लिया गया, आई देयर विथ माई पेरेंट। तो इसमें क्या होगा, बिलगो होगा, वेंट होगा, हेडगॉन होगा, अल ए बी सी डी करेक्ट है। तो कह रहा है आई हैड देयर विथ आवर पेरेंट्स, जो भी सही होगा आप उस पर अच्छे से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो सही होगा आप उस पर अच्छे से टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, rearrange the flowing words cluster to make a meaningful sentence. Love my to share to brother is, मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो लव माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर, इनको अच्छे से जो सही कह रहा हूँ, माई ट्वाइस लव टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, माई मदर लव्स टू शेयर हर दिस ट्वाइस टू शेयर। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इन ए मिसस्पेल्ड। तो इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, उनमें से कोई एक सही होगा, उस पर आप टिक करेंगे।
ही जम्पेड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। तो इनमें से कोई जो ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक करेंगे। ग्रामर सी, ये भी ग्रामर सी है। 9 to 10 रीड द पैसेज गिवन ब्लू चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें भी जो 9 से 10 तक यानी कि 9 से 10 तक जो प्रश्न है इस पैराग्राफ में मिलेंगे आपको। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें ही 2 क्वेश्चनों के आंसर छिपे हैं फ्रेंड्स, यानी 2 नंबर आपका। इन एनी ए पोएम्स द डकलिंग एंड फादर समन सम ब्लू इज। तो उसमें से आपसे छिपा है, उसमें से किसी को आपको टिक कर लेना है अच्छे से। मिस्टर किसिंग एंड एसिंग एनी एक्स्ट्रा होमवर्क earlier because he added her, any was poor in maths, any had misdeveloped with him, any talked too much in the class। जो भी सही होगा उसमें से आप पढ़ेंगे, उस विषय आप टिक करेंगे। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 जो है चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पासड ईयर्स इन ए जेली। तो आप जो सही होगा उसे आप टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, जो भी सही हो। ए सही हो, ए पे एक टिक कर देंगे, गोला को अच्छे से करेंगे। बी सही हो तो बी को गोला से अच्छा करेंगे। सी होगा तो सी को अच्छे से करेंगे, और डी होगा तो डी को अच्छे से करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सही होगा उस पर आप उस पर ही करेंगे। मसरीस इज ए फाउंड इन ए कुर्ग। तो आप इन जो सही होगा उस पर आप टिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो अच्छे पढ़े होंगे, किताब को रीड किए होंगे, उनके लिए यह मॉडल पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। पूरा पेपर इसी के आधार पर आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। पूरा पेपर इसी के आधार पर है। ध्यान रखिएगा। द बस कंडक्टर वाज ए मैन। जो सही होगा उस पर टिक कर देंगे आप, जो भी सही हो। 14 से 15 रीड द गिवन स्टेट और चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू नॉट बीट विद योर एनिमल्स अमेंडा, डू नॉट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप द सोलिंग एंड सिट ऑफ स्टेटिंग अमेंडा। तो हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, जो सही भी होगा आप उस पर टिक करेंगे। 15 नंबर क्या था, स्पीकर इज स्पीकिंग है लाइक्स द बिकॉज। जो भी सही हो उस पर आप अच्छे से टिक करेंगे, जो भी सही हो। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है एनी टॉट हरी सिंह टू। क्या क्या होता है हरी सिंह है नहीं, अनिल, हरी और अनिल वाला चैप्टर है क्लास 10th में। इनमें से कोई एक चोर होता है, चोर के बारे में पूरी कहानी है फ्रेंड्स, वो देख लेंगे आप। द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइट बाय हिज मदर वाज, कब दी थी, तो आप उसे भी ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज। जो भी सही होगा आप करेंगे। अब देखिए हमारा पार्ट नंबर बी जो है वो क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हेन आर इंटर न्यूयॉर्क हार्बर। तो इसे आप पूरे अच्छे से, इस पैराग्राफ को आप पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी दिखाई दे। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे आप। इस पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा, हु डज द स्टेट ऑफ लिबर्टी रिस्पेंस, व्हाट इज मेंट बाय द अंडरलाइंड ऑप्शंस। तो आपको ऐसा कुछ कर लेना है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिक्वेस्ट। उसका राइटिंग में क्या किया है, उसका राइटिंग में आपको आंसर जो लिखना है वो क्या कह रहा है। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ टू मिस हिम एट होम। कह रहा है अपने भाई को एक पत्र लिखिए जो दिल्ली में रहता है, आप उसको बहुत याद करते हैं, इसके बारे में। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू complain that water tanks in the school are not being regularly। या तो आप उसको करिए या तो उसे ना करके आप इसे कर दीजिए। अपने प्रिंसिपल को वाटर टैंक के बारे में समस्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट ए रिपोर्ट ऑन द कार्प्ड एक्सब्यूटोन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100 वर्ड तक।
इसको लिखना है, या तो हिंट दे दिया आपको, हिंट व्हेन इंक्लिनेशन, ऐसा मतलब क्या करना है, इसके मतलब क्या है फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, ऐसा आप लिखेंगे जिसके बीच में ये सब वो जो वर्ड्स हैं वो आए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन फेलो टैंक्स लीव्स फ्रॉम ए राइट एंड आर्टिकल्स ऑन एडवेंचर एंड डिसएडवेंटेज एंड इंटरनेट इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको इसके बारे में लिखना है और वो 100 से यानी कि सॉरी 80 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है पूरा, ये ध्यान रखिएगा। ग्रामर में आ गया आपको, रीराइट टू फ्लोइंग सेंटेंस बाय चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू देयर टीचर टू प्लीज गिव मी वन डे स्लीप। तो इसका पैसिव क्या, नहीं सॉरी सर, इसका मतलब सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, द बॉय, ये तो कहा है द बॉय सेड टू द टीचर, तो द बॉय टोल्ड टीचर प्लीज गिव मी वन डे, प्लीज गिवन मी ही वन डे स्लीप, ऐसा कुछ हो जाएगा। चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट योर इंग्लिश, हु टॉट योर इंग्लिश, हु टॉट योर इंग्लिश, कौन पढ़ाता है, तो इसका क्या होगा, पैसिव क्या हो सकता है, हु ए इंग्लिश टॉट, जो होगा टॉट बाय यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, ट्रांसलेट इनटू फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। कल सुबह मैं पुस्तकालय में जाना चाहता था, उसकी समय मेरा मित्र वहां मिलने आ गया, हम शाम तक एक साथ रहे, मित्र से मिल क्लब में बहुत खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी था। इसको आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करना है। लेक्चर से आएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 30-40 वर्ड में लिखना रहेंगे। तो मेंशन विक्टोरीज ऑफ वेरिड ऑन द ब्रेंड इज नेशनल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा, तो उसको करिएगा, तो इसको करिएगा। वुड टॉक पार्टी ऑन द योगा शिव गुल, वेयर डिड द स्लीप दैट नाइट। के बाद क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ डिड यू वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। 4 नंबर के वो भी रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको पूछेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन 60 वर्ड्स। ये लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर है एनी अबाउट 60 वर्ड्स। तो कह रहा है व्हाट लेसन डिड किस्सा गोमती लर्न इन ए इंडे, इसका भी लिखना, लेकिन इसका आंसर नहीं 60 वर्ड में, यानी एक पेज पूरा। दूसरा है व्हाट डिड द मंडेला इज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज द एज ऑफ एक्सपीरियंस, इसे भी कर लेंगे। उसके बाद तीसरा है, 7वां क्वेश्चन है, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल अबाउट 40 वर्ड्स। ये भी शॉर्ट है। राइट 4 लाइन्स ऑन द पोएम डिस्प्लेटेड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। कह रहा है आपको ऐसा 4 लाइन की कविता लिखना है, तो आप मेरे हिसाब से 4 लाइन की कविता लिख देंगे, वो ना करिएगा। ये सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं, आप इससे पढ़ लीजिएगा। राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फ्लोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स। तो पैराडाइज, द ट्रीज, द टेल ऑफ स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से सबसे जो इजी है फ्रेंड्स वो है इसमें से पैराडाइज, आप उसको अच्छे से देख लेंगे। इसका आप 3 नंबर पक्का आपका। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स, यानी व्हाट इज द डॉक्टर टू ट्रिक ऑफ ट्रिकी, ये भी शॉर्ट वाला है, शॉर्ट में है। 30-40 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट, इसको भी आप कर लेंगे अच्छे से। आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स, ये लॉन्ग वाला है जिसके आंसर आपको 60 वर्ड में देना है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, इसमें कोई 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट कुड हैव हैपेंड इन ए मेटिलेड हैड नॉट
लॉस्ट द नेकलेस। ये तो इसको लिया, तो सपोज यू आर भोली एंड नाउ आर टीचर्स राइट अबाउट योर फैमिली और योर चाइल्डहुड इन प्रेजेंट लाइफ। फ्रेंड्स, इस तरह से जो मेरा हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है वो एंड होता है। कुछ इसमें शॉर्ट में रहेंगे और कुछ लॉन्ग में भी हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा उसको। इस तरह से मैंने आपको क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा सिंपल कराया है। इसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। हम बता दें आपको कि क्वेश्चन पेपर जो होगा इसी के आधार पर रहेगा, इससे बाहर मतलब क्वेश्चन सेम नहीं रह सकता, लेकिन जो इसका मॉडल होगा क्वेश्चन पेपर का वो सेम ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर अभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और क्लास 10th के जितने भी छात्र छात्राएं हैं फ्रेंड्स उन तक यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे उन भाई और बहनों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। आप पूरे पेपर्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए।